सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कैसे वर्सल का इस्तेमाल करके हम बैक एंड फ्रंट एंड प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये वीडियो यार मर्नस्टैक प्रोजेक्ट को टारगेट करके बनाई जा रही है और साथ ही साथ इंडिविजुअल बैक एंड फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स के लिए भी। इस वीडियो में हम पूरा डेप्थ में समझेंगे कि कैसे वर्सल पे इन चीज़ों को डिप्लॉय करा जा सकता है। जनरली क्या होता है, जब आप बिगनर होते हो तो आप बैक एंड फ्रंट एंड को अलग अलग वेबसाइट पे डिप्लॉय करते हो, जो कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस भी होता है। लेकिन इस सिंगल वीडियो के अंदर हम बैक एंड फ्रंट एंड को एक सिंगल वेबसाइट पे डिप्लॉय करेंगे, जो कि है वर्सल। अमेजॉन सर्विस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में वर्सल के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है अमेजॉन सर्विस से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बैक एंड और फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स को तैयार कर लें, जो भी आप डिप्लॉय करना चाहते हैं वीडियो के साथ साथ, या फिर बाद में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, अपने बैक एंड और फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स को तैयार करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक बैक एंड फोल्डर है जिसमें मैंने नॉर्मल सा एक बैक एंड प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पर एक सिंपल सी कैट एपीआई है जो कि हमें ये बता रही है कि हमारा बैक एंड सर्वर चल रहा है। और साथ ही साथ एक हमारे पास यहाँ पर फ्रंट एंड है जिसमें नॉर्मली एक रिएक्ट टाइप क्रिएट है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ कि वेबसाइट पे कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ फ्रंट एंड कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है और बैक एंड कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो दोनों को डिप्लॉय करने से पहले यार हमें इनको गिटहब से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि वर्सल जो है गिटहब का इस्तेमाल करता है डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली डिप्लॉयमेंट के लिए, नॉट डेवलपमेंट। तो वर्सल को यार गिटहब के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, अपने दोनों प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करना बताता हूँ। ठीक है, अगर आता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हो यहाँ से, लेकिन अगर नहीं आता है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे गिटहब के साथ आप अपना प्रोजेक्ट लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो गिटहब पे चलते हैं। यहाँ पर फटाफट से मैं ऑन करता हूँ अपने क्रोम को। तो मैंने यहाँ पर अपना गिटहब प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो मेरी गिटहब प्रोफाइल है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो गिटहब पर। बाकी आपकी अपनी खुद की मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। गिटहब का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास गिटहब का अकाउंट नहीं है। अगर आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो आपके पास गिटहब होगा ही होगा। यहाँ पर न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्सल सैम्पल। वर्सल फ्रंट एंड कर देता हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट एंड को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, वर्सल फ्रंट एंड मैंने लिख दिया है। यहाँ पर स्पेलिंग को ध्यान में देना। और यहाँ पर एक क्रिएट रिपोजिटरी मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, रिपोजिटरी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद ये जो नीचे वाले कमांड दिख रहे हैं आपको, इनको आपको इस्तेमाल करना है। ऊपर वाले कमांड्स को आपका इस्तेमाल नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे वाले कमांड को कॉपी कर लेते हैं, गिट रिमोट वाले को सबसे पहले, और अपने वीएस कोड में चलते हैं। वीएस कोड में हमारे जहाँ पर फ्रंट एंड रन हो रहा है, वहां से अभी फ्रंट एंड को हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सी कंट्रोल सी करना है, नॉट वी करना है। अब यहाँ पर जो कमांड हमने कॉपी करी उसको जोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नो गिट रिपोजिटरी फाउंड। तो फ्रंट एंड फोल्डर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ना अभी गिट इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तो गिट को इनिशियलाइज करने के लिए आपको लिखना होगा गिट इनिट। ठीक है, तो गिट इनिट लिखने के बाद आपका गिट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा आपके फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर। अब इन दो चीज़ों को आप ध्यान मत देना जो अभी यहाँ पर पॉपअप होके आई हैं, बस आपको अपने टर्मिनल पे ध्यान देना है। तो अभी मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब टर्मिनल में जो हमने कमांड कॉपी करी थी उसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। कमांड हमारी रन हो चुकी है सक्सेसफुली। यहाँ पर हमारी ब्रांच हम जो लेने वाले हैं वो यहाँ पर हम बेसिकली मेन ब्रांच लेने वाले हैं, जहाँ पर हम अपना कोड पुश कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगली कमांड चलाने से पहले अपने कोड को हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखो, गिट ऐड डॉट क्लिक करोगे तो सारी हमारी फाइल जो है सेव हो जाएंगी गिट के लिए। और फिर हमें क्या करना है, कमिट करना है। देखो यहाँ पर 13 फाइल्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिट ऐड डॉट, जो हमने अभी कमांड चलाई थी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिट कमिट। मैं यहाँ पर कुछ भी कमिट डाल सकता हूँ, आप अपने मन मुताबिक कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एडिंग फ्रंट एंड ऑन गिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कमिट डाल दिया है। कमिट मेरा सक्सेसफुली डल चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, बेसिकली अगली कमांड जो है गिट पुश -u ओरिजिन मेन, इसको यहाँ पर सिंपली चलाना है। तो हमारी ये वाली कमांड यहाँ पर रन हो रही है, इसको होने देते हैं। तो जैसे ये कमांड हमारी कंप्लीट होगी, हमारा सारा कोड जो है फ्रंट एंड पे बेसिकली गिटअप पे पहुंच जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सारा कोड हमारे पास गिटअप पे आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक छोटा सा हमने रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया है कोड के साथ में। अब यहाँ पर एक और रिपोजिटरी हम क्रिएट करने वाले हैं, जो कि वर्सल बैकएंड के नाम से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर 2 रिपोजिटरी बनानी है, ना कि एक रिपोजिटरी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक वर्सल। वर्सल स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यार ध्यान में देना। ठीक है, बैकएंड लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। अब यहाँ पर इसको लिखने के बाद सिंपली इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो बैकएंड का फोल्डर है आपके पास ऑलरेडी, उम्मीद करता हूँ कि डॉट गिट इग्नोर की फाइल होगी। तो मैं इस फाइल को सिंपली
एक काम करता हूँ, मैं बैकएंड वाले फोल्डर में इसको ड्रैग करके डाल देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बैकएंड के अंदर, मैं लिख देता हूँ डॉट गिट इग्नोर इग्नोर, ठीक है। मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लिया और जो फाइल इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है इसको कॉपी करके सिंपली जो मैंने फाइल क्रिएट करी है उसके अंदर मैं इसमें डाल देता हूँ बैकएंड वाले। इससे होगा कि हमारे Node.js डॉट env फाइल वगैरह ये सब और नोड मॉड्यूल्स वगैरह नहीं आएंगे। ये सब आपको पता ही होगा, मुझे पता है, आप स्किप भी कर सकते हो यहाँ से, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी बिगिनर्स हैं उनको कोई तकलीफ ना हो देखने में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डॉट env मैंने एक बनाया है यहाँ पर, तो हम डॉट env को भी चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली अपने टर्मिनल में जाना है बैकएंड वाले में, सबसे पहले अपना सर्वर क्लोज करना है। सर्वर क्लोज करने के बाद यहाँ से क्लियर करना है। अब क्लियर करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज करना है, वही सेम सारी चीजें हैं, जल्दी जल्दी करूंगा। गिट इनिशियलाइज हो चुका है, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर क्या करना है, गिट को जोड़ना है, यहाँ पर बेसिकली ओरिजिन को जोड़ना है हमारे। तो यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया है और यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रांच भी सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस कमांड को चलाने से पहले मैंने बताया था गिट ऐड डॉट, लिखना है गिट कमिट -m एडिंग बैकएंड ऑन गेट, ठीक है। फिट नहीं गेट लिखना है यहाँ पर। अब ये सिंपली क्लोज कर देना। अब यहाँ पर अगली कमांड जो थी वो चला देनी है, तो हमारा ये वाला कोड जो है बैकएंड का ये सिंपली गिट पे चला जाएगा, गिटहब पे बेसिकली, है ना। तो अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो हमारी दोनों रेपोजिटरी कोड के साथ में हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो आता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं आता है उन लोगों ने भी यहाँ पर सीख लिया है। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं अपने दूसरे अकाउंट पे आ रहा हूँ, वर्सल की वेबसाइट पे आपको जाना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है वर्सल। वर्सल सर्च करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर वर्सल पे क्लिक करना है और वर्सल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या लिखना है, लॉगिन करना है। सबसे पहले लॉगिन कर लो या फिर अकाउंट क्रिएट कर लो कोई, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू करना है गिटहब के साथ में, ना कि गूगल और किसी अदर चीज के साथ में, गिटहब के साथ में आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पर। तो देखो हमें गिटहब के साथ में कंटिन्यू करना है, तो देखो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखो ये जो मेरा गिटहब अकाउंट है, बेसिकली इस गिटहब अकाउंट को मुझे वर्सल के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं अगर यहाँ पर वर्सल पे जाऊँ तो ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरा गिटहब अकाउंट, ठीक है। तो मेरा गिटहब अकाउंट ऑलरेडी वर्सल पे कनेक्टेड है। मैं अगर दिखाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर हमारा वर्सल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, मेरे प्रोजेक्ट यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आप कैसे करोगे, सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू विद गिटहब करना, ऑथेंटिकेशन वगैरह मांगेगा, ठीक है। ऑथराइज कर देना वर्सल के लिए, इसको जैसे क्लिक करोगे ऑथराइजेशन के लिए, तो ये क्या करेगा आपको बेसिकली। अब यहाँ पर कह रहा है कोई गिट अकाउंट नहीं है, तो मेरी इस आईडी से कोई गिटहब अकाउंट नहीं है इस क्रोम के ऊपर। लेकिन जब ऑथेंटिकेशन वगैरह करोगे तो सिंपली आपसे एक कोड वगैरह मांगेगा, वो आप दे देना तो आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। जब आप वर्सल पे आओगे तो आपका डैशबोर्ड जो है कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ से देखना कि आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट नाम का एक यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसको ओपन कर लेना है। जब आपकी गिटहब जो है कनेक्ट हो जाएगा वर्सल के साथ में, तो आपके यहाँ पर गिट रिपोजिटरी शो होने लग जाएंगी, ठीक है। आपकी जितनी भी गिट रिपोजिटरीज हैं वो सब यहाँ शो होंगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारी फ्रंट एंड नाम की एक रिपोजिटरी है जिसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट करने के बाद देखो यहाँ पर ऑलरेडी नेम इसने डिटेक्ट कर लिया है वर्सल फ्रंट एंड के नाम से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना प्रीसेट बताना है कि आप किस फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो। तो हमारा ऑलरेडी इसने डिटेक्ट कर लिया है और हमारी रूट डायरेक्टरी कहाँ पर है, डॉट स्लैश के अंदर एसआरसी फोल्डर वगैरह ये सब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो आपको क्या करना है, एक यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, एक तो बिल्ड कमांड बनेगी वो ऑन कर लो आप, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक बिल्ड का फ्रंट एंड डिप्लॉय कर रहे हो तो बिल्ड बनता है फ्रंट एंड का, ठीक है। और एक npm इंस्टॉल कर लो। अब यहाँ पर फ्रंट एंड के लिए कोई इन्वायरमेंट तो हमें डिप्लॉय करने की जरूरत है नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दो और सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक कर दो। अब देखते हैं कि हमारा ऐप क्रिएट होता है कि नहीं होता है। सक्सेसफुली आई होप क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें यहाँ पर देखो डिप्लॉय हो रही हैं, कोड यहाँ पर चल रहा है अच्छे से, डिप्लॉयमेंट चालू है अभी। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर रहा है। तब तक के लिए आप यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा डिप्लॉय हो रहा है प्रोजेक्ट, देखो हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है, फ्रंट एंड फॉर वर्सल लिखा हुआ आ चुका है। तो फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना यार बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना, देख सकते हो। हमारे यहाँ पर देखो डोमेन भी हमें मिल चुका है वर्सल की तरफ से। तो देखो हमारा ये जो URL है, यहाँ पर देखो वो प्रोजेक्ट आ चुका है जो हमने रिएक्ट के थ्रू क्रिएट करा था VS कोड में, ठीक है। तो ये आप अगर आपका प्रोजेक्ट होगा तो आप मेरे साथ कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट अब तक लाइव हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बैकएंड को कैसे करेंगे, फ्रंट एंड हमने देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मोहित प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं सारे प्रोजेक्ट देख सकता हूँ।
तो देखो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है एक नया वर्सल फ्रंट एंड के नाम से, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है और लाइव भी है। अब बैकएंड को देखो कैसे करेंगे। बैकएंड के लिए क्या करना है, सिंपली बैकएंड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्सल बैकएंड पे इंपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, जब भी आप बैकएंड को इंपोर्ट करोगे या बैकएंड को लाइव करने की कोशिश करोगे तो आपको दोबारा अपने कोड में जाना है सबसे पहले, और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है वर्सल डॉट जेसन के नाम से। आपको लिखना है वर्सल वर्सल वर्सेल डॉट जेसन के नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कोड है जो आपको ऐड ऑन करना होगा ताकि वर्सल जो है डिटेक्ट कर सके फाइल को। तो यहाँ पर देखो कौन सा कोड है मैं बताता हूँ आपको। सिंपली आपको यहाँ पर गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली लिखना है हाउ टू डिप्लॉय बैकएंड ऑन वर्सल। तो यहाँ पर एक ब्लॉग होगा, ठीक है। ये ब्लॉग मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, वरना मैं भी देख सकता था इस ब्लॉग को। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ब्लॉग, कभी आपको रेफरेंस चाहिए हो तो आप देख सको इस ब्लॉग को। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक वर्सल डॉट जेसन आपको क्रिएट करनी है और सिंपली ये जो कोड लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेना है। इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको अपनी वर्सल डॉट जेसन में एड ऑन कर लेना है सिंपली। अब यहाँ पर ये क्या है देखो, ये बेसिकली कुछ नहीं है, वर्सल डॉट जेसन कंटेन करके रखते हैं कौन सा वर्जन है, बिल्ड क्या है, सोर्स फाइल का नाम क्या है। तो हमारी यहाँ पर सोर्स फाइल का नाम है इंडेक्स। तो आपको भी यहाँ पर अपनी सोर्स फाइल का नाम क्या कर देना है, इंडेक्स कर देना है। और यहाँ पर भी डेस्टिनेशन में भी क्या कर देना है, इंडेक्स कर देना है। तो देखो हमारी सोर्स फाइल का यहाँ नाम हमने चेंज कर दिया है। बाकी ये जितनी भी चीज़ है ऐसी के ऐसी ही रहने देनी है। और साथ ही साथ हमने ये भी बता रहा है वर्सल डॉट जेसन की कौन से पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी हम बेसिकली नोड जीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो नोड जीएस का इस्तेमाल बता रहा है, ये सब चीज़ें। अब ये जितना भी कोड आपने यहाँ पर ऐड ऑन करा है इसको सिंपली अपने गिटहब पे पुश कर देना है। ये चीज़ मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस जगह पर अगर मैं आपको रोक के बताऊंगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट एड डॉट और गिट कमिट -m एडिंग वर्सल डॉट वर्सल जेसन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फाइल ऐड कर दिया, मैं इसको सिंपली पुश कर देता हूँ। तो ये अभी यहाँ पर हमारा कोड जो है पुश हो जाएगा हमारे बेसिकली गिटहब पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि हमारा कोड पुश हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देखो कैसे पता लगेगा। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और हमारे पास एक कमिट आ गया होगा यहाँ पर अभी तक, ठीक है। तो अभी तो ये रहा एडिंग वर्सल डॉट जेसन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कमिट आ चुका है, कोड आ चुका है हमारे पास। सिंपली अब आपको क्या करना है, वर्सल पे जाना है, जो आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे। देखो यहाँ पर भी लिखा आ गया है कि अभी इसको अपडेट करा गया है, ठीक है। तो वर्सल बैकएंड पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद हमारा देखो डिटेक्ट हो गया है। आप जब भी बैकएंड को डिप्लॉय कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा अदर पे सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। और रूट डायरेक्टरी आपकी ./ रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। अगर हम अपने गिटहब पे जाके देखें तो क्या हमारी .env फाइल है यहाँ पर, हाँ है, हमारी यहाँ पर .env फाइल है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने फ्रंट एंड की जेसन बेसिकली फ्रंट एंड की गिट इग्नोर का इस्तेमाल करा था। तो वहाँ पर .env नहीं लिखा होगा, मुझे उम्मीद थी कि लिखा हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपकी यहाँ पर .env फाइल नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यहाँ पर ऐड ऑन करना होगा। तो आपकी MongoDB का URL है, चाहे किसी भी चीज़ का URL है, आपको यहाँ पर उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यहाँ पर जितने भी हैं आपके, उनको ऐड ऑन करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, जैसे हमारा पोर्ट था PORT पोर्ट, ठीक है। पोर्ट में हमारा यहाँ पर पोर्ट नंबर कितना था, 8000 था। तो हम यहाँ पर अपना पोर्ट नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको बिल्ड आउटपुट सेटिंग इनको कुछ नहीं छेड़ना है, सिंपली ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पर सिंपली डिप्लॉय पे क्लिक कर दो। तो ये डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुका है हमारा यहाँ पर बैकएंड। तो अब ये डिप्लॉय होने देते हैं इस चीज़ को। और ये अगर डिप्लॉय हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैकएंड और फ्रंट एंड को गिटहब के थ्रू ही अपडेट भी कर सकते हो। मतलब आपको जैसे फायरबेस वगैरह में आप जब भी चीज़ें हैंडल करते थे तो आपको क्या करना पड़ता था, आपको हर एक चीज़ को बहुत अलग तरीके से डिप्लॉय दोबारा करना पड़ता था, तब वो जाके अपडेट होता था आपकी वेबसाइट पर। लेकिन वर्सल इतनी सहूलियत देता है हमें कि अगर हम गिटहब पे कुछ भी चीज़ पुश कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे मेन डोमेन पे भी डिप्लॉय हो जाती है। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। देखो हमारा बैकएंड भी यहाँ पर हो चुका है डिप्लॉय। अब यहाँ पर देखो बैकएंड का URL हमें मिल चुका है। तो इस डोमेन को लेते हैं यहाँ से और मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसको आने दो, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है। तो अभी इसको होने दो कंप्लीट। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। बेसिकली डिप्लॉय तो हो चुका है वो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे यहाँ पर। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास URL आ चुका है।
तो बैकएंड हमारा रन कर रहा है एकदम अच्छे से। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हमारी बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं कि कैसे वर्सल पर डिप्लॉय करी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं बताना था कि कैसे हम अपडेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो अपडेट करने के लिए ऐसे app.js है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ अपनी फाइल में कुछ चेंज कर रहा हूँ। मानो मैं लिख रहा हूँ मैं लिख देता हूँ कुछ भी, प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं वर्सल की जगह लिख रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर नहीं करा है तो करो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब, मैंने यहाँ पर लिखा प्लीज़ सब्सक्राइब, और मैं अपने फ्रंट एंड पे आऊँगा। फ्रंट एंड पे आने के बाद मैं सिंपली इस कोड को क्या करूँगा, गिटहब पे डाल दूंगा, और ये गिटहब से ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड पे अपलोड हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट एड डॉट सॉरी गिट एड गिट कमिट, कमिट में ट्रिपल एम लिख दिया मैंने, कमिट -m, और मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी, लिखना पड़ेगा उसके अंदर मुझे कुछ, हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। और गिट पुश, ओह गिट पुश मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब देखो हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड का कोड अपडेट हो चुका है। तो जैसे ही अब मैं अपने यूआरएल पे जाऊँगा फ्रंट एंड वाले पे, तो अभी मैं यहाँ पर देखो दोबारा जाता हूँ। देखो फ्रंट एंड पे अगर दिखाना चाहूँ, अभी ये फ्रंट एंड पे वर्सल लिखा हुआ है। मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखो प्लीज़ सब्सक्राइब यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा बैक एंड यहाँ पर देखो एकदम अच्छे से, सॉरी फ्रंट एंड यहाँ पर हमारा एकदम अच्छे से हमने सीख लिया है कि कैसे अपडेट करते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी सीख लिया है कि कैसे बैक एंड को भी अपडेट कर सकते हैं। जस्ट आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने गिट में चेंज करना है, गिट में नहीं बेसिकली अपनी फाइल्स में चेंज करना है, और उसे गिटहब पे अपलोड कर देना है। तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा और अपनी आपकी जो वेबसाइट है उन्हें अपडेट कर देगा। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।